सुप्रभात। आज हम नया उत्सव हिंदी पाठमाला का पाठ 2 अकबरी लोटा हास्य कथा को पढ़ेंगे। हास्य कथा का अर्थ है ऐसी कहानी जिसे पढ़कर हृदय में प्रसन्नता का अनुभव हो, अर्थात मन खुशी से भर जाए, उस कहानी को हास्य कथा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2 अकबरी लोटा हास्य कथा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि दुख के बीच भी हास्य अर्थात हंसी के क्षण उभर आते हैं। ये क्षण हमारे लिए अत्यंत अनमोल होते हैं। इन्हें जितनी बार याद किया जाए उतनी बार हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक डॉक्टर अन्नपूर्णानंद वर्मा ने ऐसा ही हास्यास्पद अनुभव आपके साथ बांटना चाहा है। तो इस कहानी में लाला झाऊलाल की कहानी का वर्णन किया गया है और इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर अन्नपूर्णानंद वर्मा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मित्र की सहायता करनी चाहिए तथा परेशानी में भी बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। इस कहानी को YouTube लिंक पर मैंने पहले ही दे दिया है, वहां से आप कथा को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सीखेंगे। अब हम पाठ अकबरी लोटा में प्रयुक्त शब्द अर्थों को पढ़ेंगे और इनके अर्थों को सीखेंगे। पहला शब्द है प्रतिष्ठा, अर्थ सम्मान। संयोग, अर्थ मेल। गनीमत, ठीक है। आकर्षण, खिंचाव। सांगोपान, ऊपर से नीचे तक। निरीह, बेचारे। विज्ञ, ज्ञानी। संग्रह, इकट्ठा। शाही, राजघराने से संबंधित या राजसी। साइबान, शेड के लिए लगाया गया कपड़े का तिरछा छप्पर। प्रबंध, व्यवस्था। खुक, खाली। उल्का, आकाशीय पिंड। खोज, इजाद। प्रकांड, कुशल। मुजरिम, अपराधी। सुशिक्षित, पढ़ा लिखा। पुश्त, पीढ़ी। साख, इज्जत। अदब, इज्जत या मान। खुराफाती, शरारती। काशीवास, मोक्ष मार्ग। इजाजत, आज्ञा। वुजू, हाथ मुंह धोना। अब पाठ में प्रयुक्त कुछ अभ्यासों को हम करेंगे। तो पहला अभ्यास है संकेत गद्यांश को पाठ से पढ़कर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। झाऊलाल की पत्नी ने झाऊलाल से कितने रुपए मांगे? 250 रुपए। पत्नी ने झाऊलाल की दशा देखकर किससे रुपए मांगने के लिए कहा? अपने भाई से। झाऊलाल को किसकी चिंता होने लगी? इसका सही उत्तर है रुपयों का कोई प्रबंध न होने की। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि प्रस्तुत पाठ में व्याकरण के किन किन अभ्यासों का प्रयोग किया गया है। अगला अभ्यास है किसने किससे कहा। डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। किसने कहा? पत्नी ने झाऊलाल से कहा। दूसरा प्रश्न है आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ सुशिक्षित आदमी समझता था। तो प्रस्तुत कथन किसका है? बिलवासी ने साहब से कहा। अगला अभ्यास है दो शब्दों के मेल के समय स्वर संबंधी परिवर्तन होने पर स्वर संधि होती है। जैसे हिमधन आलय, हिमालय। सदाधन ऐब, सदैव। रविधन इंद्र, रवींद्र। वाचन धन आलय, वाचनालय। अब जो संधि का अभ्यास है उनकी ओर बढ़ते हैं। राजा धन ऋषि, तो संधि क्या होगी? राज ऋषि। तथा धन ऐब, संधि होगी तथैव। प्रतिधन एक, प्रत्येक। वसंत धन उत्सव, वसंतोत्सव। अगला अभ्यास है समास। दोपहर, दो पहरों का समूह या समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। यहाँ लिखे समस्त पदों का पहला पद संख्यावाची है।
इस प्रकार के समास को द्विगु समास कहते हैं, जैसे चौराहा, नवरत्न, सप्तपदी या शताब्दी। विशेष ध्यान दें, दशानन, त्रिनेत्र, इन समस्त पदों में भी पहला पद क्या है? संख्यावाची है। अब जो हमारा पाठ है उसके अंत में एक कहानी का प्रयोग किया गया है। कहानी का नाम है 60 दिन का महीना। प्रस्तुत कहानी अकबर और बीरबल से संबंधित कहानी है। इस कहानी को आप पाठ से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। प्रस्तुत पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव परेशानी में समझदारी का प्रयोग करना चाहिए और मित्र की सदैव मदद